तो दूसरा कारण क्या था वहाँ पे कि जो इसका कई लोग था, जो परिवार के लोग थे, मौसी वगैरह और भी एक दो लोग, उसको मिला लिया था अंग्रेज, और मिला के षड्यंत्र रच रहा था कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना है। ये बात इसको पता चल गया और इसको लगता था कि ये साजिश कर रहा है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो ये भी गुस्सा था नवाब को। तीसरा क्या था कि मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक कर रियायती के लिए एक कर रियायती के लिए एक सुविधा दिया था और वो उस सुविधा का नाम था दस्तक पास। दस्तक पास क्या था? एक पास जारी किया गया था कि वहाँ पे कुछ पैसा लेके वो पास दिया गया था कि ब्रिटिश बिना टैक्स दिए वहाँ बंगाल में बिजनेस करेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ठीक है, टैक्स बादशाह है, भारत सरकार उसे कह सकते हो। जब उसने ही दे दिया तो नवाब ने मान लिया। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश अधिकारी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे अपना पर्सनल व्यापार भी करने लगा, कुछ कुछ सामान यहाँ से विदेश भेजने लगा और विदेश से यहाँ सामान मंगवाने लगा, और वही दस्तक पास का यूज कर रहा था। तो गलत है, आप निजी व्यापार करोगे और उसमें अब टैक्स नहीं भरोगे। तो नवाब को ये लगा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ये लोग अधिकारी, यहाँ का ऑफिसर्स फायदा उठा रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है। तो ये 3 कारण था, और 3 कारण को लेके नवाब ने कलकत्ता पे आक्रमण किया और कलकत्ता का जो इन लोगों का फैक्ट्री था, या बोलो इन लोगों का किला बना हुआ था, उसको कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम कब्जा कर लिया, और वहाँ पे जितने अधिकारी थे इसके ब्रिटिश के सबको बंधक बना लिया। और बंधक उसमें कुछ भारतीय लोग भी थे जो अंग्रेज से मिले हुए थे, सब बंधक बना। और बंधक बनाया गया तो किस दिन ये घटना हुई? तो 20 जून को, 20 जून 1756, देखो यहाँ लिखा हुआ है, 20 जून 1756 को कलकत्ता फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और घेराबंदी कर लिया। और मैंने यहाँ तक बोला था कि अंग्रेज फुल्टा द्वीप भाग गया। अब इस अधिकारी में भागने वाला, यहाँ तक मैंने बताया था, गवर्नर ड्रैक और मिंचिन था। उसके बाद जो पकड़ाया, जो भाग गया सो तो भाग ही गया, जो पकड़ाया उसको नवाब सिराजुद्दौला ने एक, देखो मैंने इसमें लिखा है, वैसा पूछता नहीं, ऐसे एक अंदाज के लिए 20 फीट बाई 15 फीट, आप अपने रूम का साइज देख लो, 20 फीट बाई 15 फीट, बस आपके रूम से थोड़ा बड़ा होगा जिसमें आप रहते हो, उतना छोटा कमरा में, और जिसमें कि कोई खिड़की नहीं, सिर्फ गेट था और अंदर करके गेट बंद कर दिया, कहीं से कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, उसमें डाला गया। वहां पर कितने लोग थे देखो, यहां मैंने लिखा है ये 146, ये 146 जो भारतीय था उसको हटा दिया गया, बाकी अंग्रेज वगैरह जो बंदी था उसको उस रूम में बंद कर दिया गया, और उसको अगले दिन खोला गया। बंद कब किया गया था? 20 जून 1756 को, और 21 जून को खोला गया। तो उसमें देखा गया कि मात्र 23 लोग, 146 में 23 लोग ही जिंदा बचे हैं, बाकी सारे लोग दम घुट के, सारे लोगों का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। और इसमें एक अधिकारी बच गया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसका नाम था, देखो मैंने लिख दिया, हॉलवेल। हॉल में, अब ऐसे याद रखो कि वो हॉल था जिसमें उसको बंद किया गया था, और हॉल में हॉल से हॉलवेल बच गया, वेल बच गया, हॉल से वेल मतलब बच, वेल वच हॉल से बच गया। तो याद रखना, ये आता है एग्जाम में, कि एक अधिकारी उसमें जिंदा रह गया था, रहा तो 23 लोग, लेकिन उसमें एक ऑफिसर भी जिंदा रह गया था, और वो उसने ही सारे घटना के बारे में बताया कि क्या हुआ था, हम कितने लोग थे, कोठरी में बंद किया गया, उसके आधार पे आज जो हम लोग देख रहे हैं, इतिहास में पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप से तो वो हो गया। तो इस घटना को कहा गया काल कोठरी, क्योंकि काल कोठरी मीन्स कोई खिड़की वगैरह था नहीं, सब तरफ से बंद था, तो उसको काल कोठरी बोला जाता है। अंधेरा, काला अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, तो उसमें ठीक है। अब क्या हुआ, ये खबर पहुंचा, जो भी उस समय ब्रिटिश के लोग थे, ऑफिसर्स थे बड़े बड़े, तो उसमें से एक था लॉर्ड क्लाइव, और क्लाइव मद्रास में था, उस समय मद्रास का गवर्नर था, और क्लाइव को खबर हुआ, क्लाइव जो है वाटसन के साथ, वाटसन था उसका सेनापति,
उसके साथ वो कलकत्ता पहुंचता है और फिर आगे कुछ होगी। तब तक इधर सिराजुद्दौला क्या करता है, कलकत्ता का अधिकारी मानिक चंद्र को बना देता है। मानिक चंद्र कौन है, बहुत पैसा वाला एक बैंकर है, अपना बैंक चलाता है वो और पैसा वाला है ये, तो उसी को बना देता है कि ठीक है आप यहाँ का अधिकारी बनिए। और कलकत्ता का नाम बदल के उसने अली नगर रख दिया। किसने, सिराजुद्दौला ने। पर ऐसा कुछ फेमस नहीं हो पाया, ऐसे कभी आ गया तो आ गया, ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन। फिर जब ये लोग वापस पहुंचा कलकत्ता तो फिर नवाब को वहां से खदेड़ दिया और कलकत्ता पे ब्रिटिश ने फिर से कब्जा कर लिया। तो नवाब डर गया, इसको जब खदेड़ दिया, भगा दिया, तो नवाब डर गया। तो नवाब बोला कि ठीक है हम आपसे मेल मिलाप करने को तैयार है, बैठिए बात करते हैं। तो इधर से क्लाइव भी तैयार हो गया कि हाँ ठीक है बैठ के बात किया जाए। तो अब कैसे खदेड़ दिया, नवाब कैसे भाग गया, तो उसमें मानिक चंद्र ही मिल गया था उससे, अंग्रेज से पैसा घूस खा के। अब जब वहां का अधिकारी है उसके साथ मिल गया है तो दिक्कत तो होगी। तो इस तरह से अधिकार हो गया उसका। तो अधिकार हुआ तो फिर नवाब के साथ समझौता हुआ और वो जो समझौता हुआ, जो संधि हुई, जो बैठक हुई, वो हमें कहा अभी कि नवाब ने उसका नाम क्या कर दिया था, कलकत्ता का नाम अली नगर। तो इसलिए कहा जाता है अली नगर की संधि। तो वहां पे नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अली नगर की संधि हुई। कब हुई, तो 1757 में बाद में हुई संधि। कुछ दिन ये रहा, अधिकारी मानिक चंद वहां पे रहा, रहने के बाद फिर समझौता हुआ। तो समझौता अली नगर का समझौता हुआ। अब इस समझौते के तहत जब समझौता होगा तो जब नवाब कमजोर पड़ गया, नवाब को भगा दिया, तो समझौता होगा तो अंग्रेज के पक्ष में होगा, ब्रिटिश के पक्ष में होगा। तो समझौता में क्या क्या बातें हुई, तो बातें हुई कि दस्तक पास का जो दुरुपयोग हो रहा था, जो गलत तरीके से टैक्स नहीं दिया जा रहा था, उसको नवाब सिराजुद्दौला ने मान लिया कि चलिए दस्तक पास का इस्तेमाल जैसे आपको करना है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा शर्त क्या मान लिया कि ठीक है आप किलाबंदी भी कर लीजिए। अब जब नवाब कमजोर पड़ गया, मानिक चंद उधर मिल गया और भी इसके लोग उधर मिल गए, तो नवाब कमजोर पड़ गया। तो अब सारा बात मानना पड़ रहा है, नवाब को बचना है, नवाब बने रहना है, तो समझौता करना है। समझौता करना शुरू किया। तो एक शर्त हो गया कि भाई आप दस्तक पास को जैसे यूज करना है करिए, प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स मत भरिए। दूसरा हो गया कि किलाबंदी भी कर लीजिए। और क्या हुआ कि आप अपना सिक्का चला लीजिए। तो वहां पे अंग्रेज अपना सिक्का ढालने लगा, और वो पहले अनुमति नहीं थी, अब अनुमति मिल गई और सिक्का ढालने भी लगा। अपना सिक्का हम चलाएंगे, अपना कॉइन चलाएंगे। तो कलकत्ता में जब सिक्का, तो आप सोच लो सिक्का सिराजुद्दौला के साथ टाइम में सिक्का चलना शुरू होगा। तो इसका क्या मतलब है कि पहला सिक्का ढालने का वहां जो फैक्ट्री बनेगा बंगाल में, सिराजुद्दौला के टाइम में, यानी कि 1757 में। ये समझौता 57 में हुआ, कालकोठरी 56 में हुआ, और उसे मानिक चंद को बैठाया। फिर ये सेटिंग एटिंग किया क्लाइव, और सेटिंग एटिंग करते करते फिर से कलकत्ता को अपने हाथ में ले लिया था, और लेने के बाद ये समझौता हुआ। तो समझौता के बाद वहां पे टकसाल खोला। वो सिक्का ढालने के जो फैक्ट्री होता है उसको टकसाल कहा जाता है। तो टकसाल खोला और टकसाल में अपना सिक्का ढालने लगा। और जब बंगाल पे अच्छा वर्चस्व हो गया ब्रिटिश का, क्लाइव का, जो रॉबर्ट क्लाइव उसका अधिकारी था ब्रिटिश के तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो, ब्रिटिश बोलो, रॉबर्ट क्लाइव बोलो, एक ही बात है। तो उसके बाद इसने चंदन नगर पे उस समय अधिकार था फ्रांसीसी का। तो चंदन नगर को फ्रांसीसी से भगा के, हरा के छीन लिया, और वो उस पर कब्जा हो गया ब्रिटिश का, यानी ये कर लिया क्लाइव। बाटसन उसका सेनापति था, दोनों मिलके। अब क्या हुआ कि नवाब के साथ जब ये समझौता हुआ तो नवाब भी बदले की भावना में चल रहा था कि इसको हमें कुछ करना है और बदला लेना है। तो बदला लेने के लिए नवाब अपना सेना तैयार करता है कि इसको खदेड़ना है, भगाना है, यहाँ से भारत से बाहर करना है। तो इसका अब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन कौन था, तो अब देखो यहाँ पे हमने नाम लिखा है, शायद उसमें नहीं होगा, आप वीडियो रोक के आप ये सब लिख लेना।
ठीक है, आप वीडियो रोक के उसको देख लेना। और अब क्या होता है, तो ठीक है, अब बात हो रही है कि नवाब अब तैयारी में है कि इसको भगाना है, लड़ना है इससे। तो नवाब के तरफ से लड़ने वाले कुछ जमींदार, कुछ सेनापति, जिसमें मेन नाम है मीर जाफर जो इसका सेनापति था, यार लतीफ भी इसका सेनाधिकारी था, मीर जाफर नवाब का, सिराजुद्दौला का। दो, तीसरा मीर जाफर, मीर मदान, यार लतीफ। मीर जाफर, मीर मदान, मीर दो हो गया, यार लतीफ। और तीसरा जो था ये राय दुर्लभ, वहां का दीवान था। दीवान आपको मैंने बताया दीवान क्या होता है, सूबेदार क्या होता है, उप सूबेदार क्या होता है। तो ये दीवान था, बंगाल का दीवान था। तो दीवान का मतलब क्या, जो टैक्सेज वैक्सेज जमा करके किसको पहुंचाता था, नवाब को। तो ये भी नवाब का खास आदमी, खास अधिकारी था। तो ये 4 लोगों को नवाब ने डिपोट किया, नियुक्त किया कि आपको लड़ना है। ठीक है, चारों को किया गया। अब ये चारों को क्या किया, और उसमें कुछ बैंकर जो एक और वहां पे मानिक चंद तो मिल ही गया था अंग्रेज से, एक और यहाँ पे बैंकर था जगत सेठ को भी मिला लिया, पैसा वाला। तो आप सेना में पैसा बांट दोगे, लड़ने के लिए भी आपकी तरफ से तैयार हो जाएगा, तो पैसे का भी जरूरत पड़ता है। तो जगत सेठ को भी मिला लिया। जगत सेठ ने फंडिंग किया और सबको मिला लिया। तो क्या होता है कि 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को, देखो काल कोठरी हुआ है 20 जून 1756 में, और यहां हो रहा है 23 जून। देखो पक्का 1 साल, लगभग 1 साल है। 20 जून और यहाँ 23 जून, 1 साल 3 महीना। तो 1 साल 3 महीना बाद 23 जून 1756 को प्लासी नामक स्थान पे यहाँ युद्ध होगा। अब युद्ध क्या होगा, युद्ध नहीं हुआ। अब क्या हुआ, ये जो इसका सेनापति था, ये तीनों चारों वो मिल गया क्लाइव से, रॉबर्ट क्लाइव से। जैसे वो घूस खा के पैसा लेके, और उसमें सेटिंग हुआ था कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो मेन तो मीर जाफर इसका सेनापति था, वही मिल गया। तो सेटिंग हो गया। तो ये वाला जो प्लासी का युद्ध होता है, तो युद्ध नहीं होता है, बल्कि ये एक सौदा था। किसके साथ, क्लाइव के साथ। इसके सारे सेनापति और जो भी इसका दीवान वगैरह था, सब मिल गया उससे। तो इसलिए एक के.एम. पनीकर है, के.एम. पनीकर का कथन है कि प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं बल्कि एक सौदा था, जिसमें मीर जाफर और बंगाल के अमीर जैसे जगत सेठ वगैरह, या दुर्लभ राय तो उसका दीवान था, अमीरों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। मीन्स पैसा खा लिया और युद्ध ही नहीं हुआ। इसको छदम युद्ध बोलते हैं, बनावटी युद्ध हुआ ही नहीं। आया और गया कि हाँ हम लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं, युद्ध क्या लड़ेगा, वो मिल गया और राजा को खबर हो गया कि युद्ध हार गए। तो युद्ध हुआ ही नहीं। कह सकते हो कि ये षड्यंत्र था, युद्ध नहीं था। देखो मैंने यहाँ लिखा है नवाब विरुद्ध षड्यंत्र। ये युद्ध क्लाइव ने षड्यंत्र द्वारा जीत लिया। जबकि अगर बक्सर और प्लासी दोनों की बात होगी तो कहा जाएगा प्लासी का युद्ध एक सेटिंग था। इसमें कोई युद्ध कौशल क्लाइव ने नहीं दिखाया, ऐसे ही जीत गया, धोखाधड़ी से, सेटिंग करके, लोगों को मिला के, पैसा खिला के। और लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अभी होगा, बक्सर का युद्ध होगा, इसके आगे होगा। ये अभी सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला के बाद कौन आएगा, सिर भागते दौड़ते आया था। और उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद देखो आप अब अपने लिस्ट में कि मैंने क्या बताया कि एक और आदमी आएगा जिसके कंधे पे चिड़ियां होगी, फुर उड़ जाएगी, तो मीर जाफर। तो और मीर जाफर तो अभी देख ही रहे, उसमें आ ही गया कि उसका सेनापति है। तो मीर जाफर के बाद उसका दामाद आएगा मीर कासिम, उसके साथ बक्सर का युद्ध होगा। तो बक्सर का कहानी आगे है, वहां पे मैं आऊंगा। अभी आप ये देख लो। तो जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि एक षड्यंत्र के थ्रू